हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी के क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1। और ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ये नया बुक है, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से दिया गया है। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हम लोग को इसमें जो एक सॉल्व करना है वो ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्यूज। तो क्लास 10th का 10 स्टूडेंट है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ से जो है ना यहाँ पे 4 गर्ल्स ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो हमको पता करना है जी कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स जो है ना इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का। तो सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, ठीक है। अब सीधे यहाँ पे हम क्वेश्चंस के हिसाब से आते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ के हिसाब से। अच्छा, अगर यहाँ पे 10 स्टूडेंट दिया हुआ, इसका मतलब ये होना चाहिए जो x अगर हम बॉयज़ का मान है, x अगर हम यहाँ पे अगर बॉयज़ का मान है, ये x है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है x बॉयज़ प्लस गर्ल्स का y, दोनों मिला के कितने स्टूडेंट होने चाहिए 10, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस में दिया हुआ 10 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब यही ना होगा जो x अगर बॉयज़ है और y अगर गर्ल्स है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब वहीं पे आगे लिखा हुआ है जो गर्ल्स है ना वो 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से। तो बॉयज़ का क्या माने हमने x, तो x उसमें 4 ज़्यादा है तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया। ये एक तरीके से एल्जेब्रिकली जो है ना इक्वेशंस निकल के आ चुका है। तो आप इसको मान सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है। लेकिन इस क्वेश्चंस में बोला गया है आपको जो शो करने हैं, आपको जो दिखाने हैं वो ग्राफिकली दिखाने, ठीक है। तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा इसके कुछ पॉइंट्स, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन लेते हैं। तो टेबल फॉर्म करते हैं x प्लस वाई। हम आपको इंट्रोडक्शंस में समझा चुके हैं, अगर 2 इक्वेशन है तो आपको 2 टेबल फॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये है टेबल। बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट, ये फर्स्ट किसके लिए है, तो हम बात करते हैं x प्लस वाई के लिए, ठीक ना। तो आपको x और y निकालने हैं। तो कम से कम मैंने बताया आपको 3 पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको सॉल्व करने के लिए सिखा दिया मैंने जी कैसे वैल्यू को पुट करते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ। वैसे आप समझ लीजिए अगर आप x का वैल्यू अगर लेते हैं 0, x वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 होगा ना। तो हम यहाँ 0 रखे, यहाँ पे 10 हो गया। वही अगर हम यहाँ पर रखते हैं 8, मान लें अपने मन से आप रख सकते हैं जितना मन हो सके। हम 8 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 2, है ना। अगर यहाँ पे अगर 2 रखते तो वैसे भी 8 आ जाता। अगर हम y का 2 तो ये 8 हो जाता। तो कोई भी डाटा है ना हम यहाँ पे छोटा ही ले रहे हैं, 10 से नीचे ही रेंज ले रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। तो चलिए यहाँ पे ये वो टेबल नंबर 1 का। अब हम निकालते हैं यहाँ पे टेबल सेकेंड का, जो कि इक्वेशंस क्या है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। हम इसको एज इट ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे x और y कम से कम 3 निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए 3 निकालते हैं। अगर नहीं x प्लस 4 है यहाँ पे ना, तो x प्लस 4। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर लेते हैं 0, x का वैल्यू 0, तो x का अगर 0 तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा y का 4 ही होगा ना। फिर यहाँ पर अगर रखते हैं x का 1, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रखते हैं 3, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये 3 पॉइंट्स निकाल चुके हैं, 3 इसका और 3 इसका। अब चलिए हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं। तो ग्राफ पे बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सॉल्व करने पड़े। तो चलिए फ्री हैंड से हम यहाँ पे आपको बताते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा आप यहाँ पर चेक कीजिए जितने भी डाटा यहाँ पे पॉइंट जो निकला है, जो भी कोऑर्डिनेट्स निकला है एक्स वाई का बात करें ऑर्डर पे में, सबका सब पॉजिटिव है।
तो हम ऐसा क्यों ना करें, सीधा हम आपको पॉजिटिव ही लेके ड्रॉ करके बता दें। ये आपको पता ओरिजिन होता है, ये एक्स डैश जो कि नेगेटिव है, ये वाई डैश नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। हम यहाँ पे इसको छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू कितना तक जा रहा है, 10 तक, ठीक है ना, और x का वैल्यू कितना जा रहा है, 8 तक। तो जब इसका नेमिंग करेंगे तो चलिए इक्वल लेंथ पे लेते हैं 1, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा उसमें आपको करने होंगे 2 3 4 5 6 7, एक्स वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 8 तक। तो चलिए हम 8 तक लिख लेते हैं, y की वैल्यू 10 तक। तो इक्वल डिस्टेंस लेने, जैसे आप देख रहे हैं एक तरीके से अप्रॉक्सीमेटली सबका इक्वल लेंथ है, 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ पे इसीलिए नेमिंग नहीं किए थे क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे कुछ जगह और आगे बढ़ाने होंगे, 7 8, फिर यहाँ पे 9 और एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, हो जाएगा 10। तो चलिए हम मान के चलते हैं यहाँ पे ऐसा है। अब हम इसको ग्राफिकली पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट x अगर 0 है तो y कितना है, 10, तो इसका मतलब पहला ही पॉइंट यहाँ पे आ गया। सेकेंड अगर कहें अगर x 8 है तो y कितना है, 2, तो देखिए y के सामने और 8 के सामने कुछ यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पे x 3 है, x कितना है, 3, तो x 3 यहाँ पे हुआ, और y कितना है, 7, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये बिल्कुल जो है स्ट्रेट जा रहा है ना, तो हम इस पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो चलिए इसको मैच करते हैं, ये तीनों पॉइंट्स मैच कर जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम फ्री हैंड से बनाए हैं, फ्री हैंड्स कहने का मतलब ये हुआ इसमें हम ग्राफ पेपर नहीं है तो जो पूरी एकदम से एग्जैक्ट बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अब चलिए हम आते हैं टेबल नंबर 2 का। एक्स वैल्यू कितना दिया, 0, तो 0 हो गया, तो 0 है, और वाई वैल्यू क्या है, 4, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोला गया यहाँ पे एक्स का 1, तो एक्स का 1, वाई का कितना, 5, वाई का 5, ये एक्स का 1 वाई का 5, इसका मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे आएगा y के सामने में, तो ये 5 और ये से करके देखेंगे तो 1। फिर x का 3 है तो x का 3, y का 7, तो y का 7। तो देखिए अगर x 3 है और y का 7 है तो बिल्कुल जो है ना कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। तो हम यहीं पे पॉइंट्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 3 और 7 था, यहाँ भी 3 और 7 था, यहाँ भी 3 7, इसका मतलब यही बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा थोड़ा सा लग रहा है जो ऐसे चला जा रहा है, लेकिन ये बात कंफर्म है ये सीधा ही ऐसे कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, ये कहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, तो x का कितना है, 3, ये x है ना, तो x का 3 और ये y का कितना है, 7। मतलब ये हुआ 3 और 7 यहाँ पे बना रहा है जो कि इंटरसेक्ट हुआ। जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ना दो लाइन, वहीं पे जो है ना ग्राफिकल मेथड से माना जाता है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये देयरफॉर x मैंने किसको माना था, x बॉयज़ को, और y किसको माना था मैंने, गर्ल्स को। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया, नंबर ऑफ अगर बॉयज़ का बात करें तो कितना हो गया, 3, और वही अगर हम बात करें नंबर ऑफ गर्ल्स तो कितना हो जाएगा, 7। 3 और 7 दोनों को ऐड करें कितना होगा, 10 ही होगा ना। तो ये हुआ हम लोग का ग्राफिकली मेथड, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2। हम इसका क्या करेंगे, आपको बस इक्वेशंस बता देंगे और आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, बोला गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो हमको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालने हैं जी कितना होगा, क्योंकि 5 पेंसिल और 7 पेन का है, अलग अलग है, हमको एक का निकालना है, सिंगल का निकालना है। तो कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। इसमें भी आपको क्या होगा, ग्राफ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इक्वेशन ग्राफ हम दोनों आपको बता ही देते हैं, सबसे बेटर होगा। 2 ही क्वेश्चन है इस टाइप का तो बता ही देते हैं, बाकी सब तो अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए
तो अब क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट द पेंसिल 1 का अगर मान लेते हैं कॉस्ट x और पेन का मान लेते हैं y। तो देखिए बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चंस बन जाएगा। तो चलिए सपोज करके बनाते हैं। यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले तो पेंसिल है तो पेंसिल के मान लेते हैं जो BX है, ठीक है ना। और सेकंड का अगर हम बात करें तो वो है हम लोग का पेन। तो पेन को मान लेते हैं 1 पेन का कॉस्ट कितना है, तो y। तो एक को हमने x मान लिया और सेकंड को y मान लिया, ये रुपीज है, ठीक है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अगर देखें तो लिखा हुआ 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो 5 पेंसिल, तो अगर यहाँ पे एक पेंसिल का अगर यहाँ पे x माने तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5 × x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस फिर एक पेन का अगर y है तो 7 पेन का कितना हो जाएगा 7y, और दोनों का सम कितना कॉस्ट लग रहा है 50। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 7 पेंसिल। तो 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7x प्लस फिर y है 1 पेन का, तो मुझे 5 पेन का बोला है 5 पेन का, तो 5y इक्वल्स टू कितना है कॉस्ट 46। मतलब अगर एक पेन या पेंसिल का दिया गया आपको ज़्यादा का निकालना होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे किए। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब इसका भी हम लोग क्या करते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं। तो टेबल फर्स्ट कौन से इक्वेशंस के लिए, तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम x और y कम से कम 3 तो सॉल्यूशंस निकालने ही पड़ेंगे। तो 3 सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट ले रहे हैं। अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम लेते हैं 10, तो 5 टेजा यहाँ पे 50, अब 50 उधर चला गया -0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 3x का, तो 5 3 15 हो जाएगा, और उधर 15 से अगर हम माइनस करें तो कितना बचेगा, अगर हम यहाँ पे 3 लिए तो 5 3 15, और 15 माइनस करते हैं तो बचेगा 35, और 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें, क्या ये आपको 2 से बन जाएगा लग रहा है, तो चलिए ट्राई करते हैं। वैसे आप 3 4 5 जितना है उसको आप बना सकते हैं। हमने बोला कम से कम 3 निकालने हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे 2 निकाले हैं, देखते हैं अगर बनेगा ठीक है, नहीं तो एक और बढ़ा देंगे। अब हम आते हैं टेबल सेकेंड। इसका कौन सा इक्वेशन होगा, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। इसमें भी x और y निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू लेते हैं, कितना लें 8, तो 8 7 56 56 हो जाएगा। अब 56 उसमें से माइनस हो जाएगा तो -10 5, तो मतलब -2 बचेगा। फिर यहाँ पे हम लेते हैं 3, 3 लिए तो 7 3 21, उधर हो जाएगा 35, तो बचेगा यहाँ पे 5 7, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 2 यहाँ पे टेबल से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब ये दोनों को ग्राफ दिखाना है। तो यहाँ पे x का डाटा 10 तक है और y का 5 तक, और y नेगेटिव भी है। तो हम लोग इसको देखते हुए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे ज़्यादा मुझे है ना लग रहा है x का ही, तो x का थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। ये बस रफ डायग्राम है, आप इसको बनाने के लिए आपको जो है ना ग्राफ पेपर लेने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी y जो है ना हम हाईली 5 तक ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है हम उतना ही ड्रॉ करेंगे। ये नहीं जितना इधर भी किए तो इधर भी कर दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस इक्वल लेंथ आपको रखने हैं। यहाँ पे मुझे माइनस की ज़रूरत पड़ेगा, तो हम यहाँ पे -1 -2, वैसे y का लग रहा है -2 ही तक है। अब -3 भी आप ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना चल जाएगा, काफ़ी है। अब इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं। x का कितना है 10, तो x का कहाँ गया 10, तो x का 10 यहाँ पे है।
अगर x का 10 यहाँ पे है और y का कितना है 0, तो ये पॉइंट्स यहीं पर रहेगा। फिर यहाँ पे x का 3 है, x का 3 और y का 5, इसका मतलब ये पॉइंट्स यहाँ पे आएगा x3। चलिए इसको स्केल से हम देख लेते हैं। x का 3 तो x का 3 y का 5, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। दो ही पॉइंट्स हम लिए हैं, तो दो ही पॉइंट्स लिए हैं, दो ही फ्लोटिंग नंबर है, तो दो ही को मैच करा देते हैं। अगर 3 लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसी लाइन में कहीं ना कहीं वो लाइन आता, ये 100% श्योर है। ठीक है, अगर नहीं आता इसका मतलब वो गलत सॉल्यूशन हुआ। फिर x का अगर 8 है तो x का यहाँ पे 8 है और y का कितना बोला गया -2, इसका मतलब यहाँ पे है। उसके बाद अगर देखा जाए x का कितना 3 और y का कितना 5, इसका मतलब आप देख रहे हैं ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन बिल्कुल जो है ना एक जैसा है, इसका मतलब ये यहीं पे होगा। अब क्या होगा, ये और इसको हम क्या करेंगे ज्वाइंट करेंगे, मिला देंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना होगा, जैसे इसको a मान लेते हैं, a पॉइंट्स है, तो किस पे क्रॉस किया 3,5 पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3,5 पे किया। और इसका अगर हम बात करें ये किस पे क्रॉस किया तो 8,-2 पे किया, तो हम ये लिख देते हैं। इसका अगर बात करें तो कहाँ पे किया था 10,0 पे किया। इसका आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस में आपको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालने थे, तो आपने यहाँ पे पेंसिल को क्या माना है x, ये है x, उसका पेन को क्या माना है आपने y, तो ये हुआ आपका y मतलब 5। तो आप यहाँ पे देयरफॉर करके आप लिख सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ, अगर हम कहें कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पहले पेंसिल है तो पेंसिल को x, तो आपको पता ही ऑर्डर फॉर्म पहले क्या होता है x होता है फिर y होता है, तो x का वैल्यू कितना माना जाएगा 3, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल का वैल्यू कितना जाएगा 3। वही अगर बात करें कॉस्ट ऑफ वन पेन, इसका कॉस्ट कितना रुपीज लगा दीजिए, सिंबल इसमें क्या है ये है y, तो यहाँ पर हो जाएगा y। तो यही हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड ग्राफिकली। बस हम आपको समझा दें, अगर अच्छे तरीके से आपको बनाने हैं तो इसको नेमिंग के साथ बना सकते हैं, प्लॉटिंग नंबर ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ये हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दो क्वेश्चन था हमने उसको समझा दिया आपको। ठीक है, अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमको बता सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो दिया हुआ है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट पॉइंट पैरेलल या कोइंसिडेंट करेगा। मतलब हमको इसमें से कंपेयर करके बस बताना है कि क्या होगा, क्या इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट कर जाएगा। आपने मेरे इंट्रोडक्शंस का वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो कंपेयर करने पड़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इसका पेयर इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम जो कंपेयर करेंगे तो उसको तो लिखना पड़ता है ना, जो ऑन कंपेयरिंग, जो कि लीनियर इक्वेशंस का जो अगर कहें तो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसी से कंपेयर करेंगे, है कि नहीं। अच्छा, ये जितने भी है सब a1 b1 c1 है और ये सब जितने भी हैं वो a2 b2 और c2 है कि नहीं। तो चलिए इसको लिख ही देते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना होगा 5, b1 का वैल्यू कितना होगा -4, c1 का कितना हो जाएगा 8, a2 का कितना हो जाएगा 7, b2 का कितना हो जाएगा 6 और c2 का हो जाएगा -9। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, अगर हम a1 बाय a2 करें फिर b1 बाय b2 करें तो इसको डाटा लिखते हैं पहले और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। a1 कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है -4, उसके बाद b2 कितना है 6। क्या आपको लग रहा है ये इक्वल्स टू यहाँ पे ये है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे नहीं इक्वल है। इसका मतलब
जब नहीं इक्वल है तो ये चीज़ इस पर सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये इस पर नॉट इक्वल में चला गया। अच्छा, जब ये नहीं होता, जब ये कंडीशन होता है तो आप बोल सकते हैं ना, सो इसका जो लाइंस जो होगा, लाइंस फर्स्ट का इससे एक लाइन निकलेगा, इससे दूसरा लाइन निकलेगा, तो हम बोल सकते हैं लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड जो होगा ना वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। फर्स्ट वाला केस आ गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा पहला वाला, क्योंकि इसमें ये इक्वेशन आ रहा है फर्स्ट, और जब इंटरसेक्टिंग हो जाता है इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए 2 का फर्स्ट था, अब 2 का सेकेंड। तो 2 का सेकेंड में क्या कह रहा है, इक्वेशंस है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फिर सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। यही है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। तो आपको समझ में आ गया, इस तरीके से लिखने पड़ते हैं पहले। तो स्टेटमेंट तो वही है, ऑन कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग वही इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। a1 कितना होगा 9, b1 कितना होगा 3, c1 कितना होगा 12, फिर a2 कितना होगा 18, इसके बाद b2 कितना होगा 6 और फिर c2 हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया, तो अब हम इसको लिखते हैं कि कैसे लिखाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं a1 बाय a2, फिर यहाँ पे लिखते हैं b1 बाय b2, फिर यहाँ पे लिखते हैं c1 बाय c2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे a1 का वैल्यू अगर देखा जाए, इसको हम इस पे कंपेयर करें, इस पे बोला गया रेशियो पे कंपेयर करने के लिए, तो ऑन विच यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पर 9/18, फिर यहाँ पे 3/6 और फिर हो जाएगा 12/24। अब यहाँ इसको सिंपलेस्ट कर ले, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको क्या लग रहा है 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, मतलब ये सारे क्या हो गए यहाँ पे इक्वल हो गया। और जब सारे अगर इक्वल हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या कर जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझ में आ चुका है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड जो इक्वेशन है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये क्या कर जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्सिडेंट कर जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट होगा। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन्स बनाएगा। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड बोला गया यहाँ पे, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ 6x माइनस 3y। तो लिखते हैं इक्वेशन 6x माइनस 3y, उसके बाद है प्लस 10, उसके बाद कितना है इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ पे है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस, सारे चीज़ वही करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वही चीज़ ऑन कंपेयरिंग। पहले कंपेयरिंग करते हैं हम लोग, किसके जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, वही यहाँ पे जो लिखे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं a1 कितना माना जाएगा 6, b1 कितना माना जाएगा यहाँ पे -3, ये जो साइन है ना वो भी साथ में लेना पड़ता है -3, और फिर c1 कितना माना जाएगा 10, फिर a2 का अगर बात करें तो a2 कितना हो जाएगा 2, फिर b1 का अगर बात करें तो -1, क्योंकि हम सिर्फ कोएफिशिएंट को लिखते हैं वेरिएबल को नहीं। फिर उसके बाद c1 का अगर बात, c1 नहीं होगा c2 होगा, तो c2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसको चलिए यहाँ पे अलग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। a1 कितना है होता है ना a1/a2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/2, फिर -3/-1, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 10/9। अब इसको अगर चेक करें
तो आपको क्या नज़र आएगा। जैसे इसको आप सिंपलिस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3, इसको भी काट ले 3, मतलब ये अगर दोनों देखा जाए तो आपको क्या नज़र आ रहा है, इक्वल आ रहा है। लेकिन ये वाले जो पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं 10/9 ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब किससे बिलोंग्स कर गया, तो A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे ये चीज़ काम कर गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें सो कह सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन का ये जो लाइन है फर्स्ट और सेकंड जो ग्राफिकली अगर बनाएंगे, तो क्योंकि ग्राफिकली कैसे पता करना है, आप इंटरसेक्टिंग होता है, कोइंसिडेंट होता है, और यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, पैरेलल, क्योंकि हमने आपको इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में बता चुके हैं। सो लाइन्स यहाँ पे कहें फर्स्ट एंड सेकेंड का ये क्या कर जाएगा, पैरेलल लाइन्स हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन्स होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ठीक है ना, जो कि आपको बताने हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस का।